मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों और यह वीडियो देखने वालों को नमस्कार। अब चाइनीज वायरस है कोरोना वायरस या नहीं है, इस पर तो बहस चलती रहेगी। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि दुनिया जितनी मुखर इस समय या कहें कि इस महामारी के बाद हुई है, इतनी मुखर कभी नहीं थी। कारोबारी युद्ध होना, एक दूसरे के ऊपर हमले करना, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, ये सब होता रहा था। लेकिन इस बार दुनिया का चीन से भरोसा पूरी तरह से उठ गया है। अविश्वास की खाई बहुत गहरी हो गई है। तानाशाही चीन की उसके मूल में है। कम्युनिस्ट पार्टी का एक पार्टी का शासन वो उसके मूल में है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कहा कि हो सकता है कि जिस कोरोना वायरस की वजह से 38,000 अमेरिकी वो मारे गए हैं, वो हो सकता है कि चीन ने जानबूझकर किया हो। और गलती तो गलती होती है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन अगर चीन ने जानबूझकर किया है तो इसके दुष्परिणाम उसको भुगतने पड़ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर कई बार कहा जाता है वो बड़बोले हैं, बड़बोलापन दिखता है उनमें, लेकिन कई बार ये है कि वो एक्शन तो लेते हैं। और चीन के साथ अगर इस तरह की बात होने लगी है, क्योंकि अभी कारोबारी युद्ध उनका ताजा ही खत्म हुआ है, अभी कुछ समय पहले ही खत्म हुआ है, और एक कहें कि पहले चरण की बातचीत के बाद एक समझौते पर दस्तखत भी हुए, लेकिन अब वो कुछ आगे बढ़ पाते इसके पहले ये वायरस आ गया। जापान के उप प्रधानमंत्री संसद में बोल चुके हैं। वहां जापान के नेता ने तारा आसो, उन्होंने जापान की संसद में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन को चाइनीज हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा। क्यों कहा? क्योंकि आरोप लग रहा है, अमेरिका ने फंडिंग रोक दी है, आरोप लग रहा है कि WHO ने अपनी वो भूमिका नहीं निभाई जो उसे इस महामारी के संकट से दुनिया को पहले से आगाह करने के लिए निभाना चाहिए था। वो भूमिका नहीं निभाई है। जापान सिर्फ इतना भर नहीं कि वो WHO को चाइनीज हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है, वो अपनी कंपनियों को कह रहा है कि चीन से निकलकर बाहर आ जाओ। हम $2.2 बिलियन का पैकेज दे रहे हैं, ऑनलाइन डिटेल डाल दिया गया है, कंपनियां बाहर आएंगी तो उनको कैसे कैसे मदद आएगी। और उसमें यह नहीं कहा जा रहा है कि आप जापान में लौट आइए, यह कहा जा रहा है कि दुनिया के किसी देश में जाइए, लेकिन चीन से बाहर निकल आइए। ब्राजील के शिक्षा मंत्री वो अब्राहम विंटाव, वो कहते हैं कि ये चाइनीज वायरस है, और जब बीजिंग इस पे प्रतिरोध जताता है, कड़ी प्रतिक्रिया देता है, तो वो और उस पे जिसको कहते हैं कायम है, ये कहकर वो टिप्पणी करते हैं कि एकदम इसी पर मैं कायम हूं। इटली, नीदरलैंड, स्पेन, फ्रांस, इन सब देशों में चीन का जो सामान गया वो सब खराब है। जो उनकी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं, जो भी किट वो भेज रहे हैं इस वक्त, वो ज्यादातर खराब निकली है। और ये वो दिखा रहा है कि कैसे पूरी दुनिया चीन के खिलाफ लामबंद हो रही है। चीन पर दुनिया का भरोसा शून्य की ओर बढ़ रहा है, या कहें कि शून्य तो पहले ही था, निगेटिव में जा रहा है। क्योंकि शून्य को और बढ़ रहा है ये कहेंगे तो हम इस लिहाज से कहते हैं कई देशों के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। लेकिन अब स्थिति यह है कि जो भी लोकतांत्रिक देश है, जो भी जहां एक प्रक्रिया चलती है, जनता की सरकार चुनी जाती है, अब वो चीन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वो इटली में नहीं कर पा रहा है, जिस इटली ने G7 में शामिल होने के बावजूद अकेले देश के तौर पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI उसमें जाके दस्तखत कर दिया, और अपनी सीमाएं चीन के साथ समय से नहीं बंद कर पाया इसी जो गुडविल जेस्चर में। और इसी वजह से इटली में मौतों का आंकड़ा बहुत बढ़ गया। इटली जैसे सुविधा संपन्न देश के नागरिक आज अपने जीवन के लिए वहां की जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी सबसे बड़ा हमला किया है, या कहें कि यह हमला क्यों नहीं, किसी भारत में बहुत से पत्रकार कहते हैं कि हम तो बहुत पत्रकारिता करते हैं, इतनी बड़ी महामारी में क्या किसी अखबार के संपादक ने, क्या किसी स्वतंत्र जो तथाकथित लिबरल निष्पक्ष ये जो जमात है पत्रकारों की भारतीय, क्या इनमें से किसी ने, जो दिन रात मोदी को पानी पी पी के गाली देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सरकार है, उनको गाली देने का हक है, लेकिन क्या इस महामारी के मूल चाइनीज वायरस, वुहान वायरस, इस पर किसी ने बात की? क्या किसी ने शी जिनपिंग को सीधे इसके लिए जिम्मेदार ठहराया?
बात तो इसके पहले भी करनी चाहिए थी, लेकिन वो तो भारत को डराने में ही उनकी ऊर्जा चली जाती थी कि चीन से कहां लड़ पाएगा भारत, यही वो कहते रहते थे। और निश्चित तौर पर मैं बार बार कहता हूं कि चीन पड़ोसी देश है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि युद्ध करना है, झगड़ा करना है, और इसलिए नहीं कि हम कोई कमजोर हैं। अब कोई कमजोर नहीं है भारत किसी स्थिति में, न सामरिक न जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है, इकोनॉमिक की स्थिति में भी हम कमजोर नहीं है। अब वो काम करके दिखाया है जर्मनी के सबसे बड़े अखबार बिल्ड के प्रधान संपादक, उन्होंने अपनी जो संपादकीय है उसमें उन्होंने टिप्पणी की है। जूलियन रिशेल्ट ने अपने संपादकीय में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर सीधा हमला बोला है, और इसमें वो कहते हैं कि शी जिनपिंग के कार्यकाल में चीन कोरोना वायरस और कम्युनिस्ट शासन में मानवाधिकार उल्लंघनों पर भयानक आरोपों से घिरा हुआ है। मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप, कमाल की बात है कि हांगकांग से ढेर सारे मानवाधिकार संगठन काम करते हैं और वो भारत पर हमला करते रहते हैं, चीन का मानवाधिकार उल्लंघन उनको नहीं दिखता है। जर्मनी के अखबार बिल्ड के प्रधान संपादक जूलियन रिशेल्ट ने यह बात साफ साफ कही है, और वो कहते हैं कि शी जिनपिंग, चीन की कम्युनिस्ट सरकार और चीन के वैज्ञानिकों को बहुत पहले पता लगना चाहिए था कि कोरोना वायरस भयानक तौर पर संक्रामक है, लेकिन आपने दुनिया को अंधेरे में रखा, आपको पता लगा रहा होगा। आगे रिशेल्ट लिखते हैं कि आपके बड़े जानकारों ने, जो आपके एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने जब पश्चिमी देश के शोधकर्ताओं ने कहा, उनसे जानकारी मांगी, इस आशंका को कहा कि वुहान वायरस खतरनाक है, चेतावनी दी, उस सब को आपने खारिज कर दिया। चीन के लोगों से भी आपने इसे छिपाया, और वो सीधे शी जिनपिंग पर हमला कर रहे हैं। आरोप कोई और किसी पर नहीं है, सीधे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर है। और रिशेल्ट कहते हैं कि आपने इसे चीन की जनता से छिपाया, ये चीन की जनता के जीवन पर खतरा है, और उसके बाद पूरी दुनिया के जीवन पर खतरा है। यह काम शी जिनपिंग ने किया है, आपने दुनिया को अंधेरे में रखा है। और वो आगे कहते हैं कि चीन के लोगों से जो आपने इसे छिपाया है, यह आपके लिए राष्ट्रीय शर्म होना चाहिए, राष्ट्रीय कलंक होना चाहिए। और वो साफ साफ कहते हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं, उससे एक बात तय है कि सिर्फ पश्चिमी देश का मसला नहीं है। ठीक है, जर्मनी से आया तो इसलिए आप कह सकते हैं कि पश्चिम के देशों को, लेकिन दुनिया भर के देशों में चीन के लिए अविश्वास बढ़ गया है बहुत ज्यादा, और तानाशाही उसके मूल में है। मैं बहुत पहले से कहता हूं कि अगर ये किसी लोकतांत्रिक देश में हुआ होता तो शायद इसको हम दुनिया में इस तरह से फैलता हुआ न देखते। हो सकता है किसी लोकतांत्रिक देश में, किसी कमजोर देश में हो सकता है कि आपको ज्यादा आंकड़े भयावह लगते, लेकिन अभी तो जो स्थिति है, पता ही नहीं कि क्या हुआ। आगे जो लिखते हैं रिशेल्ट, उससे बहुत साफ हो जाता है कि चीन को कैसे, और हमारे देश में तो ये जो कम्युनिस्ट पत्रकार है ना, इन्होंने तो गजब बेड़ा गर्क कर रख के रखा है। ये खुद को कहते हैं कि हम सरोकारी हैं, दुनिया भर की बात कहते हैं, बेड़ा गर्क करके रखा है, सब झूठ बोलते रहते हैं, इनकी कोई हिम्मत नहीं है। वैचारिक तौर पर ये भयानक तौर पर बंद हुआ है। कभी इनके मुंह से कोई ऐसा नहीं निकलेगा, ना तो ये टिप्पणी करते हैं, ना कुछ लेख लिखते हैं। हाँ, बीच में जरूर हमारे देश के 2-3 हिंदू के कुछ पत्रकार और ऐसे ढेर सारे अखबारों के पत्रकार, मीडिया हाउसेज के जो वामपंथी हैं, उन्होंने ये जरूर कहना शुरू कर दिया कि अगर इसको आप वुहान वायरस या चाइना वायरस कहते हैं तो ये रंग भेदी है, नस्ल भेदी है, टिप्पणी है। ये कैंपेन उन्होंने चलाया कि नहीं ये मत कहिए। अरे भाई, वुहान का वायरस है तो वुहान वायरस नहीं कहेंगे, अलग से कोरोना नाम देने की क्या जरूरत है। लेकिन चलिए, सरकारों की तो अपनी डिप्लोमेटिक भूमिकाएं होती हैं। रिशेल्ट कहते हैं कि आप लोगों की जासूसी करके सत्ता में बने हुए हैं। वो शी जिनपिंग को ये सब कह रहे हैं, आप अगर जासूसी नहीं करते, निगरानी लोगों की नहीं कराते, मॉनिटरिंग, सर्विलांस ये सब नहीं करते, तो आप राष्ट्रपति न बन पाते। उसके बाद जो वो लिखते हैं वो मूल है। वो कहते हैं कि आपकी नजर देश में हर किसी पर है, हर व्यक्ति पर, हर घटना पर, हर संस्थान पर, लेकिन अपने देश के बीमारी फैलाने वाले बाजार पर आपने नजर डालने से इनकार कर दिया। वो नहीं देख पाया, इतनी मॉनिटरिंग है, लेकिन वुहान का वायरस होता है, बाजारों में फैल जाता है, कहीं चला जाता है, नहीं पकड़ पाते हैं उसको। उसके बाद वो लिखते हैं, उन्होंने लिखा,
रिशेल्ट ने कि शी जिनपिंग की भूमिका की आलोचना करने वाले हर अखबार, हर वेबसाइट को आपने बंद करा दिया, लेकिन चमगादड़ का सूप बेचने वाली दुकानें आप नहीं बंद करा पाए। एकदम सीधा मामला है, सीधा, बिना किसी नो इफ नो बट टाइप वाला मामला है। आगे लिखते हैं कि आप सिर्फ अपने नागरिकों की निगरानी भर नहीं कर रहे थे, आप उनका जीवन खतरे में डाल रहे हैं, उनके साथ पूरी दुनिया का। बिल्ड ने अब आगे उस जगह चोट की है जिसे दुनिया चीन के चमत्कार के तौर पर देखती है। और भारत के कम्युनिस्ट तो अपने ही देश को, भारत को ही, भारत की सरकारों को, कोई मोदी को नहीं, इसके पहले कांग्रेस सरकार को भी, हर किसी को वो इसको गाली देने में, हीन भावना से भरने, हर भारतीय को हीन भावना से भरने के लिए चीन का उदाहरण पेश करते हैं कि चीन ने ये कर दिया, चीन ने वो कर दिया, चीन ने ऐसा कर दिया। अब बिल्ड क्या लिखते हैं? बिल्ड ने कहा कि लोगों की निगरानी, जासूसी, ये सब स्वतंत्रता न देना है, और जो देश स्वतंत्र नहीं है वो कुछ भी रचनात्मक नहीं कर सकता है। स्वतंत्रता जिस देश में नहीं है वो रचनात्मक नहीं कर सकता है। ऐसा देश नवोन्मेषी नहीं हो सकता, यानी इनोवेटिव नहीं हो सकता है। नवोन्मेषी सुन के आपको लगा होगी नवोन्मेषी कौन सा शब्द है? नया कुछ खोजना, आविष्कार करना। कह रहे हैं कि आविष्कार नहीं कर सकता ऐसा देश। इसीलिए आपने अपने देश को, शी जिनपिंग को कह रहे हैं, आपने अपने देश को दुनिया की बौद्धिक संपदा चुराने वाले विश्व चैंपियन देश के तौर पर प्रतिष्ठित कर लिया है। यानी चीन जो कुछ करता है उसका अपना कोई आविष्कार नहीं है, दूसरों के आविष्कार को अपना बना लेता है, चोरी करके लाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का चोर है चीन। ये सब बिल्ड ने कहा है और बहुत साफ साफ वो कह रहे हैं कि जब आप अपने देश के नागरिकों को स्वतंत्रता ही नहीं दे सकते तो आप आविष्कार भला कहां से करेंगे। और आगे वो लिखते हैं कि चीन का दुनिया को सबसे हिट निर्यात, अगर सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं जबरदस्त निर्यात है तो कोरोना वायरस, जिसको कोई दुनिया में लेना नहीं चाहता था, लेकिन आपने पूरी दुनिया में फैला दिया। इस पर जो वहां चीनी दूतावास की प्रवक्ता हैं ताओ लिल, उन्होंने वेबसाइट पर, दूतावास की वेबसाइट पर एक खुली चिट्ठी लिखी है बिल्ड के संपादक को। उन्होंने लिखा है कि मैं लगातार कोरोना महामारी पर चीन पर लिखी आज की रिपोर्ट देख रही हूं। किसी देश को महामारी के लिए दोषी ठहराना खराब शैली है और इसमें तथ्यों की अनदेखी की गई है। हमें जानकारी है कि कई देश जो महामारी से जूझ रहे हैं उनके पास समय था कि वो सीमा पार से इसे आने से रोकने की तैयारी कर पाते। चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की शर्तों के अनुसार इसके बारे में पहले ही बता दिया था। यही तो रोना है, यही तो असली मुश्किल है कि दरअसल चीन ने नहीं बताया किसी को। WHO पता नहीं क्यों वो टेड्रोस चीन के साथ गलभैया कर रहे हैं, क्यों दुनिया को खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने बिल्ड के प्रधान संपादक रिशेल्ट ने वॉशिंगटन पोस्ट के एक लेख का हवाला देते हुए कहा कि आपकी वुहान की प्रयोगशालाएं चमगादड़ों पर कोरोना वायरस के परीक्षण में सर्वोच्च सुरक्षा मापदंडों का पालन नहीं कर सकी। आपकी जहरीली प्रयोगशालाएं उतनी सुरक्षित नहीं हैं जितनी राजनीतिक बंदियों को रखने वाली जेलें। क्या आप ये दुनिया भर की विधवाओं, अपनों को खोने वाले बेटियों, पतियों, माता पिता, इन सबको ये सब बता सकेंगे सच्चाई? ये रिशेल्ट लिखते हैं उसमें, और वो लिखते हैं कि आपके देश में आपके खिलाफ लोग बोलने लगे हैं। चीनी अब चिल्ला भले नहीं रहे हों, फुसफुसाने जरूर लगे हैं शी जिनपिंग के खिलाफ। स्वतंत्रता के लिए वो व्याकुल है और अब आपकी सत्ता क्षीण हो रही है। यानी शी जिनपिंग की सत्ता, वो जो एक पार्टी का शासन, ये एक पार्टी का शासन कैसे हो सकता है, उसकी सत्ता क्षीण हो रही है। आपने एक अपारदर्शी, निरीक्षण से मुक्त देश बनाया है। कोरोना से पहले चीन एक नियंत्रण, निगरानी वाले देश के तौर पर जाना जाता था और अब चीन विश्व में महामारी फैलाने वाले देश के तौर पर जाना जाएगा। यही आपकी राजनीतिक विरासत है। और इतना कड़ा लिखा है जर्मनी के सबसे बड़े अखबार बिल्ड के प्रधान संपादक ने, जूलियन रिशेल्ट। भारत के किसी अखबार में चीन की इस भूमिका पर, संदेहास्पद भूमिका, यहां तो कई अखबार ऐसे हैं, मैंने कहा ना कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से ग्रसित वो इतना है कि उन्हें देश समझ में नहीं आता, सच भी नहीं समझ में आता। उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि देखिए भारत सरकार अभी यहीं जूझ रही है कोरोना से और चीन तो अपने कारोबार लेके आगे निकल गया है। ये स्थिति है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको दुनिया में जो पत्रकारिता हो रही है उसके बारे में बताऊं, क्योंकि यहाँ के पत्रकार तो
नरेंद्र मोदी को गाली देना और सरकार के अच्छे से अच्छे को बुरा कहने को ही पत्रकारिता कह रहे हैं। इसलिए ये जानना समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसे ही देश दुनिया की हर तरह की खबर आप जानना चाहते हैं तो मेरे सामाजिक परिवार का हिस्सा बनना होगा। और मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, लेकिन अभी फिर से बता देता हूं कि मेरे इस YouTube चैनल पर ये सुविधा है कि मैं इसको ज्वाइन कर दूं, यानी आप लोग कुछ पैसे देकर इसको देखें, लेकिन मैंने इसको फ्री रखा हुआ है पूरी तरह से। मेरी कतई कोई इससे ये योजना नहीं है कि मैं इससे इतने पैसे कमाने। हाँ, निश्चित तौर पर चैनल चलाने के लिए ढेर सारे संसाधन चाहिए होते हैं, और जब मैं इसी के जरिए पत्रकारिता कर रहा हूं तो निश्चित तौर पर आर्थिक सहयोग मदद की जरूरत होती है। लेकिन कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको नहीं लगता है, जैसे हजारों लोग इसको ऐसे ही देखते हैं, आप भी देख सकते हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। आपको मेरे सामाजिक परिवार से जुड़ने के लिए किसी तरह की सब्सक्रिप्शन फीस देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई ज्वाइन का बटन मैंने इसीलिए नहीं बनाया है कि $200 दीजिए, $300 दीजिए, $600 दीजिए और महीने में ये करिए, मैं आपके साथ एक दिन बात करूंगा। सबसे रोज बात करूंगा। आपको ठीक लगता है तो आप आर्थिक मदद कर सकते हैं। ये आपका अपना, आप स्वतंत्र तरीके से क्या सोचते हैं उसके आधार पर करिए, कोई बाध्यता नहीं। मेरे सामाजिक परिवार का हिस्सा बनने के लिए सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन वाली बटन यानी बेल आइकॉन दबा देंगे तो उससे आपको सहूलियत होगी। कोई नया वीडियो पड़ेगा, मैं लाइव आ रहा हूँ, नई चीज होगी तो आपको पता चल जाएगा समय से। बस इतना ही। तो सामाजिक परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। और आपको लगता है कि मतलब आप अगर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए, लेकिन आपको लगता है जो लोग पहले से भी सब्सक्राइबर हैं या अभी करेंगे, इस तरह के वीडियो में और जिन लोगों की दिलचस्पी होती है उनको भी ये वीडियो बढ़ाइए, जिससे सामाजिक परिवार तेजी से बढ़े और हम दुनिया में एक सशक्त आवाज की तरह काम कर सकें, देश में सार्थक सकारात्मक बदलाव समाज में कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।